हाय एवरीवन। आज के इस सेट में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने टाइम के मॉक से उठाया है। ठीक है। ये बेसिकली ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसके साथ जो क्वेश्चंस एसोसिएटेड हैं एक बार वो देख ले रहे हैं। हु स्टेज ऑन थर्ड फ्लोर, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी केस शायद ना बनाने पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, स्पेसिफिक। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन टीज फ्लोर एंड वाई फ्लोर, स्पेसिफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, अगेन स्पेसिफिक। ऑन विच फ्लोर डज द पर्सन हु ओन्स लेनोवो लैपटॉप स्टे। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ज्यादा केसेस बनाने की जरूरत ना पड़े। आखिरी में एक स्पेसिफिक आंसर आए। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन को फ्रीज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इतने मैं आगे चलता हूं और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूं। कह रहा है 7 persons एस थ्रू वाई lives in one of the each floor of a building which has 7 floors, though not necessarily in the given order. The ground floor is numbered 1, the floor just above it is numbered 2 and so on. ठीक है, जो ग्राउंड वाला है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 till 7. Each persons own exactly one laptop out of different brand. ये लैपटॉप के नाम है जो वो पर्सन ओन करते हैं। ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट है क्या, एस जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। फिर एक्स लिव्स अबव टीज फ्लोर एंड बिलो यूज फ्लोर। ठीक है। और इनमें से कोई भी, एक्स, टी और यू में से कोई भी एप्पल या डेल को इस्तेमाल नहीं करेगा। द पर्सन हु ओन्स अ तोशिबा लैपटॉप लिव्स इन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर इन विच द पर्सन हु ओन्स एन एसर लैपटॉप लिव। मतलब एसर ऊपर आएगा, उसके जस्ट नीचे तोशिबा आएगा। अगेन ये जो एसर वाला है ये थर्ड फ्लोर पे नहीं रहता। फिर कह रहा है डब्ल्यू ओन्स अ सोनी लैपटॉप एंड लिव्स अबव एस फ्लोर बट बिलो यू फ्लोर। मतलब ऊपर कहीं यू रहेगा, फिर उसके नीचे कहीं डब्ल्यू रहेगा और उसके नीचे कहीं एस रहेगा। जरूरी नहीं कि ये इमीडिएटली ही हो। फिर कह रहा है द पर्सन हु लिव्स ऑन अ 6th फ्लोर ओन्स अ डेल लैपटॉप। ठीक है। मोर देन वन फ्लोर इज देयर बिटवीन एस फ्लोर एंड टी फ्लोर। फिर लास्ट स्टेटमेंट है वी नाइदर स्टेज ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर नॉर ओन्स अ डेल लैपटॉप। वी जो है ना तो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहेगा और ना ही डेल का लैपटॉप यूज करेगा, और एक्स लेनोवो का लैपटॉप यूज नहीं करेगा। तो इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं पहले इन स्टेटमेंट को कहीं लिख ले रहा हूँ कोने में। क्या क्या स्टेटमेंट थे कि यू, एक्स और टी ये रहेंगे किसी नॉर्मल ऑर्डर में, मतलब जरूरी नहीं कि इमीडिएट ही रहे। और ये एप्पल भी यूज नहीं कर सकते, ये डेल भी यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी क्या थी, एसर और उसके जस्ट नीचे तोशिबा। एसर और तोशिबा एक साथ चलेंगे और ये थर्ड फ्लोर पे नहीं रहेंगे। फिर एक स्टेटमेंट था कि यू, डब्ल्यू और एस ये इस ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है। अब आओ एक एक करके चीजें देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था वहां पे कि एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर मतलब या तो एस 2 पे रहेगा, या एस 4 पे रहेगा, या एस 6 पे रहेगा। ठीक है। एस की तो ये पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद का स्टेटमेंट क्या था, मतलब 3 केसेस बनेंगे। अब आओ एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। और जो बंदे थे, मतलब एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एक बार इनके ब्रांड्स लिख ले रहे हैं जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या कह रहा था कि डब्ल्यू जो है वो सोनी का लैपटॉप ओन करता है। फिर एक स्टेटमेंट था कि वन अमंग यू एंड एस ओन्स एन एप्पल लैपटॉप। अब यू एप्पल तो ओन नहीं कर सकता, तो एस क्या ओन करेगा, एप्पल। ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट था द पर्सन हु लिव्स ऑन अ 6th फ्लोर ओन्स डेल। तो डेल यहां भी होगा, डेल, डेल। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो थर्ड वाला केस है ये वाला, अगर मैं एस को यहां रखूंगा तो ऊपर डब्ल्यू और यू की जगह तो बची नहीं। तो ये वाला जो केस है ये एलिमिनेट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला। फिर इसी तरह से जो पहला केस है, अगर मैंने एस को सेकंड पे रखा, अगर मैंने एस को सेकंड पे रखा तो एक कंडीशन थी क्या, कि जो एस और टी के बीच में मोर देन वन फ्लोर है। मान लो क्या एक पॉइंट था कि देर इज मोर देन वन फ्लोर बिटवीन एस एंड टी। तो मान लो मैंने टी को यहां रखा, तो टी अब यहां है, ये वाला देखो ये वाला। तो यहाँ पे एक्स और यू ऊपर आएंगे एज इट इज, पर एक्स डेल ओन नहीं कर सकता। तो सर ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। दो केस एलिमिनेट हो गए। तो जेन्युइन केस कौन सा हुआ, ये वाला। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
क्या कह रहा था, देयर वॉज मोर देन वन फ्लोर बिटवीन एस एंड टी, तो टी यहीं आएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो ये जो एस है इसके ऊपर डब्ल्यू आएगा और इसके ऊपर यू आएगा। मैं यू को मान लो यहां दे सकता हूं क्या, यहां नहीं दे सकता यू को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल, तो इसलिए यू तो यहां से हट गया। सर यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यू ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरह से एस और यू के बीच में क्या क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू क्या है, सोनी लैपटॉप, तो डब्ल्यू यहाँ और सोनी यहाँ। फिर एक स्टेटमेंट था जो कह रहा था वी नाइदर स्टेज ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड नाइदर ओन्स अ डेल लैपटॉप, वी ऑड नंबर फ्लोर पे भी नहीं रहेगा और ना ही डेल लैपटॉप ओन करेगा। तो वी कहाँ कहाँ रह सकता है, वी सिक्स पे नहीं रहेगा, वी फोर पे नहीं रहेगा, वी को टू पे ही रहना पड़ेगा। सिमिलरली क्या था एक स्टेटमेंट कि एसर और टोशिबा ये एक साथ चलेंगे और ये थर्ड फ्लोर पे नहीं आएंगे। तो अगर एसर टोशिबा यहाँ पे नहीं आएंगे तो एसर यहाँ आएगा और टोशिबा यहाँ आएगा। ठीक है, कॉमन लॉजिक है। अब क्या क्या बचा हमारा, अब देखो बचा क्या क्या है हमारा, एक एक्स और एक वाई। एक्स यहाँ पे आ सकता है क्या सिक्स पे, नहीं, क्योंकि एक्स को डेल नहीं देना। यहाँ पे देखो ना पहला वाला ये वाला जहाँ कर्सर है, तो क्या एक्स कहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा और वाई यहाँ है। ठीक है, अब एस ओन क्या कर रहा था, एप्पल। एक स्टेटमेंट था फिर क्वेश्चन में कि एक्स लेनोवो ओन नहीं करेगा। अगर एक्स लेनोवो ओन नहीं करेगा तो लेनोवो को कौन ओन करेगा, यू, और एक्स क्या ओन करेगा, एचपी। तो ये हो गया हमारा सेट पूरा। एक बार आप फटाफट लिख दे रहे हैं, टी क्या ओन कर रहा है, तोशिबा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस देख लेना जो जो इसके साथ एसोसिएटेड है। हु स्टेज ऑन थर्ड फ्लोर, एक्स स्टेज ऑन थर्ड फ्लोर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, एक्स एसर है क्या, नहीं, लेनोवो नहीं, नहीं, नन ऑफ द अबव। अगला, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन टी फ्लोर एंड वाई फ्लोर, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो फोर। ठीक है, फिर उसका अगला स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मोर देन वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर ऑन विच फ्लोर डज द पर्सन हु ओन्स लेनोवो लैपटॉप स्टे, तो कौन है लेनोवो लैपटॉप वाला, यू, और यू रहता है सेवेंथ फ्लोर पे। तो ये हो गया आपका सेट पूरा जो कि टाइम के मॉक से उठाया गया था। कॉम्प्लेक्स सेट था अरेंजमेंट का, कैट में आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ऑल द बेस्ट।